हेलो एवरीवन, सो वी आर हेयर अगेन विद दिस चैप्टर सर्कल्स। आज हम इस चैप्टर की लगभग लास्ट वीडियो पर हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, थोड़ी शायद लंबी भी हो, क्योंकि इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे वो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से 10.2 एक्सरसाइज में हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स ऑल क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर अप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली लास्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर। और अगर ऐसा लगता है आपको कि आपने कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करे हुए हैं, आपके लिए आसान है, आपको इजीली आते हैं वो करने, और आप डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जंप करना चाहते हो, या उन क्वेश्चंस पे जंप करना चाहते हो जो थोड़ा सॉल्व करने में ट्रिकी हैं, लंबे हैं, तो आप उन पे भी डायरेक्टली आ सकते हो। मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगी, प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे हम। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके मुझसे डाउट्स पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एमसीक्यूज थे, हम लोगों ने डिस्कस किए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। So let us see what is question number 4. As per NCERT, question number 4 says, prove that the tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel. Alright, so we have these two tangents with us, PQ and RS. These are two tangents. AB is the diameter. We have to prove that PQ and RS are parallel. So what is given to us? Let us see what is given to us. We are given that first thing, PQ and RS are tangents. Second thing that is given to us is AB is diameter of the circle. हमें प्रूव क्या करना है? We need to prove that tangent PQ is parallel to tangent RS. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज आप सब लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ बेटा। हम लोग गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ पहले लिखते थे और बोलते थे इन चीजों के मार्क्स होते हैं। अभी सीबीएसई में इनके मार्क्स नहीं है, ठीक है, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप एक सही तरीके से प्रोसीड कर सके क्वेश्चन को, इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट दीज थिंग्स कि आपको गिवन क्या है, आपको प्रूव क्या करना है। जब आप ये सब लिखते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाती है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या हम यूज कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुंचना है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट गिवन टू प्रूव फॉर दैट पर्पस। और अगर हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है, किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखनी जरूरी है, क्योंकि वो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, तो मुझे प्रूफ करना है पी क्यू एंड आर एस दोनों पैरेलल है। सो लेट अस सी दी प्रूफ। प्रूफ देखते हैं हम कैसे करेंगे। बेटा देखिए, ए बी क्या है? ए बी डायामीटर है। ए बी अगर डायामीटर है तो ओ जो है वो ए बी पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, एंड दिस इंप्लाइज ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। ओके, सिंस ए बी इज डायामीटर, ए बी क्या है? डायामीटर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर ओ ए रेडियाई है तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ से? दिस इंप्लाइज ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम लोगों ने एक थ्योरम करी थी, अगर आपको याद हो, कि रेडियाई, रेडियस is perpendicular to the tangent at point of contact। ये हमने थ्योरम करी है, और मैंने आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन में आपको ये थ्योरम यूज करनी ही पड़ेगी। और ज्योमेट्री है तो रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रीजन की मार्क्स होते हैं, वेटेज होती है, रीजन लिखना नहीं भूलेंगे हम कहीं पे। तो मेरे पास आ गया ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर एंड ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पर। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से ये चीज नजर आती है बेटा कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ऑलराइट, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ये चीज समझ में आ रही है सबको? और अगर ऐसा है, अगर ये एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो मैं क्या ऐसा कह सकती हूँ, अगर मैं कंसीडर करूं एंगल क्यू ए ओ एंड एंगल एस बी ओ, तो क्यू ए ओ ये वाला एंगल है और एस बी ओ ये वाला एंगल है,
क्या मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी इनका सम क्या आ गया 180 डिग्री। अच्छा एक और चीज़ बताइए, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? अगर ये दो लाइंस हैं और ए बी ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए? को इंटीरियर एंगल्स हो गए। यानी को इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम आ रहा है 180। यानी को इंटीरियर एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं। अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं फॉर अ पेयर ऑफ लाइन एंड ट्रांसवर्सल, तो लाइंस को क्या होना पड़ता है? पैरेलल। लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल क्यू ए ओ and angle SBO are co-interior for which angle? For, sorry, not for angle, for PQ and RS, which are also supplementary अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाते हैं तो लाइंस को क्या होना पड़ता है? पैरेलल होना पड़ता है। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा थी बट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वी विल यूज दिस क्वेश्चन एज अ रिजल्ट इन अपकमिंग क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आएगा जहां पर हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास दो टेंजेंट पैरेलल हैं तो डेफिनेटली वो डायमीटर के एंड पॉइंट से ही पास कर रहे होंगे। इसको हम एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? टेंजेंट अगर ड्रॉ करें डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे तो वो पैरेलल होंगे। वहां पर हम यूज करेंगे कि अगर टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो वो डायमीटर के एंड पॉइंट से ही ड्रॉ हो रहे होंगे। ओके, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हम ये रिजल्ट यूज करेंगे। ऑल राइट, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा थ्योरेटिकल प्रूफ है इसका भी और कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ इसको हम करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर जो है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक लाइन है QP, जो कि आई विल यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस। ब्लू नहीं यूज करते हैं, रेड यूज कर लेते हैं। QP जो है परपेंडिकुलर गिवन है किस पर? टेंजेंट पर। कहाँ से? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, P पर। ओके, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां पर QP परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, आपको प्रूव करना है QP जो है वो सेंटर से पास करेगी। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपको गिवन क्या है लिख लेते हैं हम पहले। मुझे गिवन है कि AB क्या है? AB इज टेंजेंट। AB टेंजेंट है, ये चीज मुझे गिवन है, पहली चीज। दूसरी चीज, QP परपेंडिकुलर है टेंजेंट AB पर। ठीक है, QP इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट AB। मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि QP पास करेगा कहां से? QP passes थ्रू सेंटर। ये मुझे प्रूव करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहे हैं? तो इसको प्रूव करने के लिए जब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ लेट O be the center of the circle. Let O be the center of the circle. ऑलराइट, एज्यूम कर लेते हैं कि O क्या है? सेंटर है किसका? सर्कल का। अगर O सेंटर है तो इससे मुझे क्या पता चलता है? OP क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। OP रेडियस बन जाएगा। अगर OP रेडियस है तो रेडियस को टेंजेंट पे क्या होना पड़ेगा? परपेंडिकुलर होना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों? ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ये थ्योरम 10.1 है। अब के बाद से मैं ये रीजन में आपको बताऊंगी कि थ्योरम 10.1 है, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो, आप लोग रीजन खुद लिखेंगे, ठीक है। तो ओपी परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर, यानी मैं ये कह रही हूँ, ध्यान से देखिए, यानी मैं कह रही हूँ ये ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। यानी ओपी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, सॉरी, दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल ओ पी बी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसको मार्क कर लेते हैं 1। ऑल्सो हमें एक और चीज गिवन है, देखिए ध्यान से, कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पर। क्यू पी अगर परपेंडिकुलर है या पी क्यू अगर परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो इसका क्या मतलब होता है, एंगल क्यू पी बी भी 90 डिग्री है, इसका यही मतलब हुआ। अच्छा, 1 एंड 2 दोनों चीजें ट्रू हैं। ये दोनों चीजें साथ में कब ट्रू हो सकती हैं, ये एंगल रेड वाला जो मैंने मार्क किया है ये भी 90 है, ग्रीन वाला जो मैंने मार्क करा है ये भी 90 है, और इनके जो बेस आर्म है वो सेम है। तो ये चीज कब पॉसिबल है, दिस इज 1 एंड 2, 1 एंड 2 आर टुगेदर पॉसिबल व्हेन 1 and 2 are together possible only if OP coincide with QP, तभी होगा। OP और QP ओवरलैप करेंगे दोनों के दोनों, तभी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि बेस लाइन तो सेम है, बेस लाइन सेम है, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। ऐसा कब होगा, जब हमारी ये जो हमारी बेस लाइन है, इनिशियल लाइन है, और ये मेरी फाइनल लाइन दो अलग अलग है, ये फाइनल लाइंस को ओवरलैप करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इनकी कोइंसाइड होना जरूरी है, कोइंसाइड करें ये कंपल्सरी है। अगर OP एंड QP कोइंसाइड कर गए, दैट मीन्स व्हाट, QP इज पासेस थ्रू O, तभी होगा। कोइंसाइड का मतलब यही है, दिस इंप्लाइज QP passes through और यही हमें प्रूफ करना था, द लाइन परपेंडिकुलर इज पासेस थ्रू सेंटर, यही हमें प्रूफ करना था। हो गया, क्लियर है सबको, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के लिए सूटेबल नहीं है, 10th क्लास के स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए। बेसिक के लिए आ भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आएगा या स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, बट अगर आता है तो ये क्वेश्चन MCQ में ही प्रेफरेंस होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से, कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये एक पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस क्या है सेंटर से, 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन टू यू एज 4 सेंटीमीटर। The length of the tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4. Length of the tangent is 4. You need to find the radius. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें ये रेडियस OB फाइंड करना है। हमें पता है कि OB क्या है, OB रेडियस है, तो OB क्या होगा, OB परपेंडिकुलर होगा AB पर। अब इसका रीजन यू नो, आपको अपने आप स्टेट करनी है क्या, थ्योरम 10.1, जरूर लिखिएगा इसको, स्टेटमेंट को, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब हुआ, ट्रायंगल OBA इज राइट एंगल्ड, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर OB की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ओरली पता चल रहा है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या है, 3 4 एंड 5 है ना, तो OB 3 आएगा। लेकिन हम करके देख लेते हैं, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए और हमें OB स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। तो दैट इज OB स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो OB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 16, दैट इज 9। बट ये OB स्क्वायर की वैल्यू आई है,
हमें OB की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आएगा। तो OB सिंस दिस इज अ लेंथ तो ये हो जाएगा 3। अच्छा यूनिट क्लास 10 है तो OB आया था स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो OB आ गया 3 सेंटीमीटर। यूनिट इंपॉर्टेंट, क्लास 10 है। चलिए इजिएस्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, सिंपल है। इस क्वेश्चन में ट्रिक सिर्फ ये हो सकती है कि आपको रेडियाई कुछ ऐसे दे दिए जिनकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो। तो क्या कह रहे हैं, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक या कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनके सेंटर सेम होते हैं, रेडियाई अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है हमें ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of the larger circle which touches, यहाँ पे लिखा हुआ है टचेस, तो टच जो करता है वो क्या होता है आपको पता है, जो टच करके जाता है वो होता है टेंजेंट। दैट मीन्स जो बिगर सर्कल की कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल की क्या है, क्या है, टेंजेंट है। आई बात समझ में, टच कर रहा है तो टेंजेंट है। आपको फाइंड करनी है क्या चीज, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। यहाँ पर एक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, पहले ब्रश अप कर लेते हैं। देखिए फटाफट से एक बारी समझिए, रेडियस है तो टेंजेंट पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो परपेंडिकुलर होगा। अच्छा आई यूज सेपरेट कलर ऑन वाइट, येलो दिखता नहीं है वाइट पर। तो यहाँ पे रेडियस परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर। और हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर आप बड़े सर्कल को देखते हैं आप, तो बड़े सर्कल के लिए एक कॉर्ड है AB जिसके ऊपर सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर हो रही है। तो अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट भी करती है, यानी AP और PB इक्वल हैं। अगर AP की वैल्यू मिल गई तो PB की वैल्यू भी वही होगी और फिर AB आ जाएगा दोनों को ऐड करके या डबल करके। चलिए इसका प्रूफ शुरू करते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है, एक सर्कल है विद सेंटर O, ऐसे भी लिखते हैं सर्कल विद सेंटर O, ये मैंने बीच में डॉट लगाई है, सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं, छोटे वाले का रेडियस को मैंने R ले लिया दैट इज 3, और बड़े वाले के रेडियस को मैंने कैपिटल R ले लिया दैट इज 5। ये क्या है, आर दी रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। मेरे को अभी भी प्रैक्टिस नहीं हुई इससे लिखने की। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड कर, एक और चीज गिवन है इसके अलावा, दूसरी चीज क्या गिवन है, कॉर्ड AB ऑफ लार्जर सर्कल is tangent to smaller one। ये चीज भी हमें गिवन है और हमें क्या करना है, फाइंड, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। OP क्या है, रेडियस, बिल्कुल सेम स्टार्ट करें, देखो हम हर क्वेश्चन में OP रेडियस है छोटे वाले सर्कल का। अगर OP रेडियस है तो OP क्या होगा, परपेंडिकुलर टू AB होगा, क्योंकि AB क्या है, टेंजेंट है किसके लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ AB क्या है, टेंजेंट है। दिस इज फॉर स्मॉलर सर्कल। ओके, तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पर आपको क्या स्टेट करना है, अब you have to state theorem 10.1, radius is perpendicular to tangent at point of contact। perpendicular हो गया अगर, this implies triangle OPA is right angled। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड है तो मेरे पास therefore OA square will be equal to OP square plus PA square होगा। Now what is OA? This is the radius of the bigger circle. So that is capital R, which is 5 here. 5 square is equals to 3 square plus PA square। Just अभी हमने previous question में ऐसा किया है, previous question में हम लोगों ने यही calculation करी है। तो यहाँ से 25 is equals to 9 plus PA square आ जाएगा।
पी ए स्क्वायर की वैल्यू है 16, तो पी ए हो गया, दिस इज 6, पी ए हो गया 4। ठीक है, पी ए की वैल्यू हमें मिल गई 4। ठीक है, अब इसको मार्क कर दिया मैंने 1, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा रीजन और अभी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब फॉर बिगर सर्कल, व्हाट डू वी हैव नाउ? For bigger circle, OP is a line segment from center that is perpendicular to AB। अभी यहाँ पर AB क्या है? यहाँ पर AB कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल के लिए AB कॉर्ड है। ठीक है, अगर कोई लाइन सेगमेंट सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है तो वो उस कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से हमें मिलता है दिस इम्प्लाइज पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। और यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, ये हमने 9th क्लास में सर्कल्स में पढ़ा है कि कॉर्ड लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू perpendicular center comma and perpendicular to chord bisect the chord। तो यहाँ पर बाइसेक्शन भी हो रहा है, यानी पी ए एंड पी बी इक्वल है। और अभी मैंने बताया पी ए 4 है, तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं इस रिलेशन को, ये जो मेरे पास आ गया है, इसको 2 मार्क कर रही हूँ, तो मेरे पास बाय 1 एंड 2 क्या आ गया? पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आ गया। बट मुझे फाइंड करना था ए बी, जो कि क्या है? पी ए प्लस पी बी है, तो दैट इज 4 plus 4 which is 8 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट है तो पूछिएगा। इजी क्वेश्चन है यहाँ तक के क्वेश्चंस भी बच्चे एमसीक्यूज में आते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्वेश्चंस आपको ओरली करने आने चाहिए। बट हम इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी डिटेल्स में लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो ध्यान कीजिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है लेकिन मार्क्स रीजन के भी हैं, तो आपको रीजन जरूर लिखने हैं अच्छे से। ऑल राइट बच्चे, चलिए फटाफट से नोट कीजिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। हाँ जी, yet another important question of this exercise, question number 8। एक्चुअली 8 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की टाइप नहीं बताइए कोई कोई पर्टिकुलर टाइप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि वो क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमस्क्राइब? सर्कमस्क्राइब का मतलब है सर्कल के बाहर बन रहा है और ऐसे बन रहा है कि सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है। कितनी साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल की? 4। तो ऑल 4 साइड्स आर टचिंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एज सीन इन द फिगर। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैंने जानबूझ के इसको हटाया नहीं, इस क्वेश्चन में फिगर गिवन थी आपको ऑलरेडी। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसी में भी फिगर गिवन नहीं थी। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे कंस्ट्रक्शन का। तो सपोज मेरा सेंटर O है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर O से सारे के सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर लूंगी। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इसका हम कहीं यूज नहीं करने वाले बहुत ज्यादा, बट आपको समझ में आ जाए बस इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं कि ये जो चीज है और ये जो चीज है, ये टेंजेंट्स हैं किसके? इस सर्कल के फ्रॉम पॉइंट सी, ये दोनों टेंजेंट हैं। तो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, दो ही ड्रॉ होते हैं खाली, ये हमने सीखा है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो सी पॉइंट से ये दोनों ग्रीन वाले टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं, इन दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होगी। थ्योरम 10.2 अभी हम स्टेट करेंगे इसको। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, ब्लू कलर ले रही हूँ डार्क वाला, ये दोनों भी टेंजेंट हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट,
तो ये इसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, ये भी टेंजेंट है रेड एंड रेड, तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा। और बिल्कुल सेम तरीके से अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, ऑरेंज वाले की, तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा। ये बात समझ में आती है? अगर इतना समझ में आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया तो, लेकिन हमें इसको लिख के दिखाना है। ठीक है, गिवन क्या है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। प्रूफ क्या करना है ये, तो गिवन टू प्रूव, मैं इस क्वेश्चन के लिए मैंने लिख रही, आप लोग खुद लिखेंगे। प्रूफ पर आ जाइए, मैं प्रूफ करना शुरू कर रही हूं, ध्यान से देखिएगा। सिंस ABCD is circumscribing the circle this implies AB, BC, CD and DA touches the circle। टच कर रहे हैं तो वो क्या बन गए, टेंजेंट बन गए। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज, अगर ये टेंजेंट्स हैं, दिस इम्प्लाइज ए से स्टार्ट करते हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स ए, दिस इम्प्लाइज AP इज इक्वल्स टू AS, ऐसा होगा। देन B पर आ जाते हैं, BP विल बी इक्वल टू BQ, ऐसा होगा। देन C पर आ जाते हैं, CQ विल बी इक्वल टू CR, फिर D पर आ जाते हैं, DR विल बी इक्वल टू DS, ऐसा होगा। और ये चारों मैं एक साथ लिख रही हूँ क्योंकि मैं इनका रीजन साथ में लिखने वाली हूँ, एक ही रीजन है चारों का, है ना। रीजन क्या है, लेंथ of the tangents from an external point is equal। सिंपल सी बात है, और इस पूरे को मैं मार्क कर रही हूँ 1, यूज करेंगे इसको अभी। ठीक है, ये सारे रिलेशन 1 है। ठीक है, ये सारे रिलेशन हमें चाहिए। अब हमें प्रूव जो करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड पिक करो। कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB प्लस CD। ठीक है, ध्यान से देखिए, AB क्या है, ये है AB। AB कैसे बना, AP प्लस PB से बना, तो मैं AB को लिख रही हूं अगले स्टेप में AP प्लस PB प्लस CD को देखिए ध्यान से, CD ये है, CD कैसे बना, CR प्लस RD से, तो ये क्या बना, CR प्लस RD। बट अभी देखिए, ध्यान देने की जरूरत है बच्चे, बहुत ज्यादा। AP किसके इक्वल है, AS के। PB किसके इक्वल है, वेयर इज PB, दैट इज इक्वल्स टू BQ। प्लस CR किसके इक्वल है, QC के इक्वल है। प्लस RD किसके इक्वल है, DS के इक्वल है। ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग 1। रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझना। मुझे इन दोनों साइड्स का सम इन दोनों साइड्स के सम के इक्वल चाहिए, तो हम यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे पहुंच रहे हैं और यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे पहुंच रहे हैं, ताकि हमें दूसरी साइड्स मिल जाए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या कह सकते हो आप, AS प्लस SD को, AS प्लस SD क्या होगा, AD होगा। प्लस व्हाट कैन यू से अबाउट BQ प्लस QC, दैट विल बी BC। और यही हमारा RHS था, ध्यान से देखिए।
AD plus BC. So we started with AB plus CD and we are finally on AD plus BC. That means we are done. All right. Simple question है, सिर्फ एक concept use हो रहा है, starting with the LHS, splitting it, replacing the values from first and then again combining to get the RHS. All right. Moving to the next question, note it down quickly. Question number 9. यहाँ पे भी क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी आपको गिवन थी. अक्सर इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, अक्सर इस क्वेश्चन में फिगर गिवन होती है. अगर नहीं गिवन तो आप लोगों को ये बनानी आनी चाहिए. जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो आपको क्वेश्चन में बोला था इस क्वेश्चन को हम यूज करेंगे आगे. ये वही क्वेश्चन है. यहाँ पे कह रहा है इन दिस फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स. तो जैसे आपके दिमाग में पैरेलल टेंजेंट्स आता है तो क्या चीज आनी चाहिए कि वो टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ होंगे, सर्कल के डायामीटर्स के एंड पॉइंट से ड्रॉ होंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. टेंजेंट्स अगर पैरेलल है तो वो कहाँ से ड्रॉ होंगे, सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट से ड्रॉ होंगे. ठीक है ना. उसके बाद वो क्या कर रहा है, विद द सेंटर O एंड दी अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersect XY at A and X dash Y dash at B. आपको प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री है. ठीक है. तो XY एक टेंजेंट है, X डैश Y डैश एक टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं. ये चीज आपको गिवन है. तीसरा एक टेंजेंट है जो XY और X डैश Y डैश पे टच कर रहा है A एंड B पॉइंट पर और सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट C. आपको प्रूव करना है AOB की वैल्यू 90 डिग्री है. आपको ये चीज प्रूव करनी है. तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ. आई एम ज्वाइनिंग द सेंटर विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C of the third tangent. Not visible. All right, let us change the color then. I'll use black for this. OC को मैंने ज्वाइन कर दिया. दिस इज योर कंस्ट्रक्शन. OC मैंने ज्वाइन कर दिया. एक और चीज बताइए यहाँ पे मुझे, OC क्या है? OC रेडियस भी है और रेडियस हमेशा टेंजेंट पर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. OP भी रेडियस है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा. ये सारी चीजें अभी हम यूज करने वाले हैं. ये भी होगा. ऑल राइट. ठीक है. ये सारी चीजें होंगी. अब देखिए हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री होगा. सबसे पहले देखिए क्या है, सिंस आई होप दिस कलर इज विजिबल, सिंस XY and X dash Y dash are parallel tangents, that means what, X dash XY and X dash Y dash passes through end points of the diameter. ये बात सबको समझ में आती है. और डायामीटर यहाँ पे क्या है, डायामीटर यहाँ पे PQ है. यानी PQ क्या है, दिस इंप्लाइज PQ इज अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन आप तभी मेंशन कर सकते हैं बेटा जब आप ये चीज प्रूव कर रहे हैं कि PQ जो है वो डायामीटर है. ठीक है ना. डायामीटर है तभी ये स्ट्रेट लाइन होगी. अदरवाइज तो यहाँ पे भी तो 90 बना रहा है टेंजेंट, यहाँ पे भी 90 बना रहा है ना. बट आपको गिवन था ये दोनों पैरेलल है इसीलिए ये डायामीटर प्रूव हुआ. समझ में आई बात. आप ध्यान से देखिए, मैं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ. अगर आपको दिख रहे हैं तो ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ मैं. ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये इसके इक्वल होगा. दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के. ये कॉमन होगा, ये कॉमन है और ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय विच क्राइटेरिया, RHS. ओके. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा बाय CPCT.
ये बात समझ में आती है? एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल आ गए बाय सीपीसीटी। सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस अगर मैं नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स के साथ करूं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे भी ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है और ये 90-90 है, तो ये दोनों ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आरएचएस। सेम क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, सेम लॉजिक्स लगा रहे हैं, तो दो बारी नहीं लिखना, सेकेंड टाइम के लिए वी विल राइट सिमिलरली। ओके, अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास बाय सीपीसीटी एंगल 3 एंड 4 इक्वल आ जाएंगे। यहां तक समझ में आता है? अगर ऐसा हो गया 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है और चारों का सम कितना है 180, विल डू सम रिप्लेसमेंट्स एंड विल गेट आवर आंसर। चलिए प्रूव करते हैं, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो प्रूफ के लिए, प्रूफ तो यहां से शुरू हो गया था एक्चुअली, कंसीडर कर रहे हैं हम ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। OP इज इक्वल्स टू OC होगा, क्या रीजन है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OA इज इक्वल्स टू OA होगा, क्या रीजन है? कॉमन साइड है। एंड देन एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OCA होगा 90 डिग्री ईच। क्यों है 90 डिग्री? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हम बहुत बारी लिख चुके हैं, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से मुझे क्या मिला? मुझे मिला ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OCA के बाय RHS। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरे पास आ गया एंगल 1, मैं लेबलिंग कर चुकी हूँ, इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, मार्किंग दिस 1। इसके बाद मैं लिख रही हूं सिमिलरली we will prove that triangle OCB is similar to triangle OQB and this will give us angle 3 and angle 4 are equal. I'm marking this 2. अगर हम यहाँ तक पहुँच गए, now what do we have? Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास PQ क्या है? PQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था PQ is a straight line। तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं? 180 होते हैं। ऑल राइट, बट 1 एंड 2 इक्वल है तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकती हूँ। 3 एंड 4 इक्वल है तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। टेकिंग 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू आ गई 180 ट्वाइस के साथ, यानी एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो 90 आ रही है। बट एंगल 2 एंड एंगल 3 मिलके बना क्या रहे हैं? ध्यान से देखिए, 2 एंड 3 मिलके बना रहे हैं पूरा AOB। So this implies angle AOB is 90 degree, hence proved. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, अगर हो गया ये तो। 4 क्वेश्चंस बचे हैं बस, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखिएगा, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। हर बच्चे को ये क्वेश्चंस आने चाहिए, एग्जाम में बहुत रिपीटेडली आते हैं, स्टैंडर्ड में भी बेसिक में भी। कह रहे प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट्स। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ये वाला है ना, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? 180 डिग्री बना रहा है, किसके साथ? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। सप्लीमेंट्री इसके साथ, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो इन दोनों एंगल्स का आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या आएगा? 180 आएगा।
मैं इसको मार्क कर रही हूँ 1, इसको मार्क कर रही हूँ 2, इसको मार्क कर रही हूँ 3, इसको मार्क कर रही हूँ 4। क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 एंड एंगल 3 का सम 180 डिग्री आएगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? ओ ए परपेंडिकुलर होगा ए बी पर एंड ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए सी पर। रीजन क्या है आप मुझे बताइए अब अपने आप। रीजन क्या आएगा यहाँ पर? क्यों है परपेंडिकुलर? क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियाई हैं। दिस implies what? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच हो गया। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गए। ऑल्सो टेल मी वन थिंग, what is the sum of these four angles? 1 plus 2 plus 3 plus 4, इन चारों का सम क्या होगा? 360 डिग्री आएगा, बिकॉज BAOC is a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल है ना, चार साइड्स है, देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनका सम आ गया 360। अब ये और ये दोनों भाई साहब मिलके कितना बना रहे हैं? ये दोनों एंगल्स 90 90 थे, तो मेरे पास 2 की जगह 90 डिग्री आ गया, 4 की जगह भी 90 डिग्री आ गया। बचा कौन? बचा एंगल 1 एंड एंगल 3। सम कितना है? 360 है। 90 प्लस 90 180 होता है, तो 1 एंड 3 का सम कितना आ गया? 180 माइनस करके। अगर इनका सम 180 आ गया, दैट मीन्स व्हाट? एंगल 1 एंड एंगल 3 आर व्हाट? सप्लीमेंट्री। यही प्रूफ करना था, हो गया। इजी क्वेश्चन, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत लोग इसको बहुत अलग अलग तरीकों से करते हैं। कुछ लोग कॉन्ग्रुएंसी से करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था सिमिलर इस तरीके का, उसको यूज करते हैं। कुछ लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके करते हैं। तो जोन सा मेथड आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं, मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करूंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी किसी भी पैरेललोग्राम में अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर पा रही हूँ जो उस पैरेललोग्राम के सारी साइड्स को टच कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, ये तो सबको पता है ना, पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल। और हमने एक क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले ये प्रूव किया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, तो ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी होता है, ये हमने किया था। तो वो प्रूव हमें हाथ पर सेम करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे प्रूफ में, वहां से उसको उतना करने के बाद आगे कुछ चीजें ऐड होंगी। सिंस ए बी सी डी circumscribe the circle, this implies what? AB, BC, CD and DA are tangents। tangents हैं, ठीक है। therefore A से स्टार्ट करते हैं अगर हम, AP इज इक्वल्स टू AS होगा। सेम लॉजिक बिल्कुल। देखो मैं एक बारी फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। ये दोनों इक्वल होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। फिर ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, सेम रीजन। फिर ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल होगी, सेम रीजन। और फिर ये वाली लेंथ के इक्वल होगी, सेम रीजन। तो वही हम यूज करने वाले हैं। AP इज इक्वल्स टू AS हो गया। BP is equals to BQ, CQ is equals to CR and DR is equals to DS। और इन सब का रीजन क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल
ये हमने किया है अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, ए बी प्लस सी डी। अब उस क्वेश्चन में उसने सीधा बोला था प्रूफ करो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस सी बी सी है, बट यहाँ पे ये बोल नहीं रहा। यहाँ पर ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें ये प्रूफ करना है। अगर मैं यहाँ पे दिस इम्प्लाइज की जगह कंसीडर लिखूं तो शायद बेटर होगा। कंसीडर करते हैं ऑपोजिट साइड्स का सम, ए बी एंड सी डी का सम। याद रखने का एक तरीका बताती हूँ। ए बी एंड सी डी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को लिया हमने। ए बी को स्प्लिट कर सकते हैं ए पी प्लस पी बी, और सी डी को स्प्लिट कर सकते हैं सी आर प्लस आर डी। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, फिर से रिप्लेसमेंट का गेम चल रहा है। ए पी की जगह ए एस आ गया, तो ए पी जहाँ लिखा था वहाँ ए एस आ गया। बी पी की जगह बी क्यू आ गया, तो दिस इज माई बी क्यू। सी आर की जगह सी क्यू आ गया, सो सी क्यू। और आर डी की जगह क्या आ गया, डी एस आ गया, प्लस डी एस। अगर आपने इसको मार्क किया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय 1। और यहाँ पर फिर से दोबारा से हम कॉम्बाइन करेंगे, ए एस और डी एस मिलके बना देंगे ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू मिलके बना देंगे बी सी। यानी मुझे क्या मिल गया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ऐसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। अब आप सोच रहे होगे ये सब हम क्यों कर रहे हैं दोबारा, तो यहाँ पे समझो। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, पैरेललोग्राम को प्रूव करना है कि रोम्बस है। पैरेललोग्राम रोम्बस दोनों चीजें ना लगभग सेम सी दिखती हैं, लेकिन दोनों में एक ही डिफरेंस है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। वो सारी साइड्स कैसे इक्वल आई, जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। ये पैरेललोग्राम है मेरे पास, इसकी एडजेसेंट साइड्स भी अगर इक्वल हो जाएंगी तो ये रोम्बस की तरह दिखेगा, समझे। तो मुझे पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है अगर, तो मैं ये प्रूफ करना चाहूंगी कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। मेरे पास ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल आ गया, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी क्या है, इक्वल होंगे। तो क्या मैं ए बी एंड सी डी के सम को ट्वाइस ऑफ ए बी लिख सकती हूँ, ये बात समझ में आई, ठीक है। क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है। सिमिलरली ए डी एंड बी सी ए इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ ए डी लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं रीजन क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, बीइंग, इसको बीइंग ऑपोजिट साइड्स ऑफ, ये पैरेललोग्राम गिवन था इसीलिए हम ये यूज कर पा रहे हैं। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिला, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी आ गया। यानी ए बी सी डी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। बट ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल थी, और ये ऑलरेडी इसके इक्वल थी, तो चारों इक्वल हो गई। चारों इक्वल हो गई तो ये क्या बन गया, ये रोम्बस बन गया। सिंस adjacent sides of parallelogram ABCD are proved equal, therefore ABCD is a rhombus. I hope this is clear to everyone. तो जितना मैंने यहाँ पे ये पिंक वाला काम किया है इस येलो वाले के बाद, ये एक्स्ट्रा चीज है इस क्वेश्चन में फ्रॉम दैट क्वेश्चन जहां पर हमें एबीसीडी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल गिवन था। वहां पे क्वाड्रिलेटरल था तो हम ये सब नहीं कर सकते थे। यहाँ पे पैरेललोग्राम है इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। इसलिए पैरेललोग्राम एक पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज रोम्बस। ऑलराइट, नोटेड डाउन। 3 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन कम से कम, अगर आएगा तो, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय माय, this is one of the most important question of this exercise. हाँ जी, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle
अभी तक हम क्वाड्रिलेटरल्स सर्कमस्क्राइब कर रहे थे सर्कल्स, अभी हम ट्रायंगल में कर रहे हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस आ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल के। ट्रायंगल का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल में सर्कमस्क्राइब हो रहा है सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है, एंड लाइन सेगमेंट्स BD एंड DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of length 8 and 6 respectively. Find the sides AB and AC. Okay, ये BC साइड है जहां पर ये D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से BC के दो पार्ट्स बन रहे हैं, BD एंड DC, जिसमें से BD की वैल्यू आपको 8 गिवन है और DCD की वैल्यू आपको 6 गिवन है, और रेडियस आपको 4 गिवन है। आपको फाइंड करनी है पूरी लेंथ AB एंड पूरी लेंथ AC, ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखते हैं एक बारी, ये 8 है तो ये भी 8 होगा ना। अगर ये D है, सपोज मैं इसको E बोलूं और इस पॉइंट को F बोलूं, तो EB 8 होगा, CF 6 होगा। हमें निकालना है पूरा AB। पूरा AB निकालने के लिए मुझे AE पता होना चाहिए, AE पता नहीं, मान लेते हैं कि वो X है। अगर ये X है तो AF को भी X होना पड़ेगा, बीइंग टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसके आगे हम थोड़ा सा काम और करेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ज्वाइन कर दिया CA। व्हाट हैपेंड टू दिस, आई विल सी। OC, OB एंड OA ज्वाइन कर दिए, तो मेरे पास तीन ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं बड़े वाले, AOB, BOC एंड COA। तीन ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। इन ट्राइंगल्स में मैंने क्या करा, इन ट्राइंगल्स में मैंने OD ऑलरेडी रेडियस है तो परपेंडिकुलर होगा, OE ये भी रेडियस है तो ये भी 4 है, परपेंडिकुलर होगा, एंड OF ये भी रेडियस है तो ये भी परपेंडिकुलर भी होगा और 4 यूनिट होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने रेडियाई ड्रॉ कर लिए तीनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर, और मैंने ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द साइड था इसको x एज्यूम किया, तो ये भी x होगा। अब मुझे पूरा AB फाइंड करना है, तो AB है x + 8, x मिल गया तो AB मिल जाएगा। पूरा AC फाइंड करना है, वो है x + 6, x मिल गया तो वो भी मिल जाएगा। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट अब रह गया सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि एरिया ऑफ, ओके लेट मी चेंज, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, इसको मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। देखो अगर समझ में नहीं आया कि हमने क्या करा है, मैं समझाती हूँ। AOB ट्रायंगल ये वाला है, ये वाला AOB, जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। AOB ट्रायंगल क्लियर है सबको? BOC ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला है जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये दोनों एरियाज को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और COA ट्रायंगल कौन सा है, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला। अगर मैं ये तीनों के तीनों एरियाज को ऐड कर दूं तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ रहा है। ये बात समझ में आती है? अगर ये समझ में आ रहा है, वी आर हाफ वे टू आवर आंसर। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो ध्यान से देखिए, ABC पर अभी रुक जाइए। AOB, AOB, इस ट्राइंगल में AB बेस है और OE हाइट है, तो मैं इसका एरिया लिख सकती हूँ हाफ इंटू बेस AB इंटू हाइट OE। ये हाइट है, हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड जो 90 डिग्री बना रहा है, यही बना रहा है ना 90 डिग्री, प्लस BOC ग्रीन वाले ट्राइंगल के लिए हाफ, बेस क्या है BC है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है OD। सिमिलरली थर्ड ट्राइंगल के लिए हाफ, बेस क्या है AC इंटू हाइट क्या है OF।
अब मैं ए बी बी सी और ए सी की वैल्यूज के साथ तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही, लेकिन क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज हाफ इंटू ए बी इंटू 4 प्लस हाफ इंटू बी सी इंटू 4. The height is radius everywhere. Radius is given to you as 4. Half AC into 4. तीनों ब्रैकेट्स में मैं ये 4 and 2 कैंसिल कर सकती हूँ बेटा. 4 and 2 कैंसिल हो रहे हैं तीनों ब्रैकेट्स में. ऑल राइट, तो फाइनली मुझे मिल रहा है ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए. अगर मैं 2b कॉमन ले लूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. अब जो कुछ पता है इनके बारे में वो तो लिख देते हैं. ए बी क्या है पूरा, ए बी ये लेंथ है विच इज 8 प्लस एक्स, तो ए बी की जगह मैंने लिख दिया 8 प्लस एक्स. बी सी कितना है 8 प्लस 6 और सी ए कितना है 6 प्लस एक्स. तो ये मेरे पास आ गया ट्वाइस 8 प्लस 8 16, 6 प्लस 6 12, x प्लस एक्स इज 2x. यानी मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ 28 प्लस 2x. आप इसको या तो 2 कॉमन लें या 2 को अंदर लेके जाएं, आपकी मर्जी है. मैं लिख रही हूँ कि मेरे पास एरिया आ गया 56 प्लस 4x. किसका एरिया आया, ये किसका एरिया आया, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको. दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. मैंने इसको मार्क किया ए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ. अभी मैंने जो एरिया निकाला है 56 प्लस 4x आ रहा है, x की फॉर्म में आ रहा है. अब आपको ये सोचना है क्या मेरे पास और भी कोई मेथड है जिससे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल सकती हूँ. अगर आप ये सोच रहे हैं हाफ इंटू सी बी इंटू ए डी कर दें तो वो गलत हो जाएगा. आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस मोमेंट पे आपको नहीं पता कि ये ट्रायंगल की टाइप कौन सी है, स्केलीन है कि आइसोसेलेस है कि इक्विलेटरल है. यू डोंट नो दैट. तो इस मोमेंट पे आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि सिर्फ स्केलीन ट्रायंगल में बेस पर परपेंडिकुलर होता है जो, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होगी और इक्विलेटरल में होगा, यहाँ पर हमें नहीं पता. आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल में, सॉरी, स्केलीन में नहीं होता. तो आप ये नहीं बोल सकते कि ए ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, वो हाइट नहीं है, जरूरी नहीं है. तो और क्या तरीका रह गया, दूसरा तरीका रह गया, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है. ऑल्सो, अब यहां से शुरू कर रही हूं मैं. ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो उसकी एक साइड ए है, उसकी एक साइड ए है जो कि है 6 प्लस एक्स, एक साइड बी है जो कि है 8 प्लस एक्स और एक साइड सी है जो कि है 6 प्लस 8. ए बी सी. तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आएगा. दैट विल बी 14 प्लस एक्स. ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर आ गया. यहां तक नोट कर लीजिए. आई नीड टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए, हाँ जी. तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या आ जाएगा बाय हीरोन्स फॉर्मूला. आई नीड टू चेंज द कलर if this is not visible. Area of triangle ABC by Heron's formula क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. दैट इज स्क्वायर रूट S क्या आया था 14 प्लस एक्स, S माइनस A क्या आया था 14 प्लस एक्स माइनस A क्या है, A है 6 प्लस एक्स, तो ये हो गया -6 माइनस एक्स. देन
14 plus x, s minus b, minus 8 minus x. And then s minus c, that is 14 plus x minus 14. देखिए c क्या था, सॉरी c क्या था, 6 plus 8 that is 14. तो we are just putting the values from here. तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 14 plus x, यहाँ पर मेरे पास बचा इंटू 8, यहाँ पे मेरे पास बचा इंटू 6, और यहाँ पे मेरे पास बचा x. और आगे की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है. अब आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. 48x इंटू 14 प्लस x बचा. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है. और प्रीवियस स्लाइड पर हमने देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 56 प्लस 4x भी है. तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 56 प्लस 4x बाय यूजिंग a? कह सकती हूँ मैं. दिस इम्प्लाइज 48x इंटू 14 प्लस x is equals to 56 plus 4x whole square. अगर अब मैं कॉमन लूँ यहाँ से दूसरे वाले ब्रैकेट से जो राइट साइड पे मुझे मिला है 4, तो उसका स्क्वायर आएगा 16, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 14 प्लस x होल स्क्वायर. तो सबसे पहले तो देखिए क्या मेरे पास ये कैंसिल हो रहा है. 4 4s are 16, 4 12s are 48, देन 1 and 3 आप डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते थे. ठीक है, एक चीज. दूसरी चीज मेरे पास क्या कैंसिल हो रही है, 14 प्लस x. और ये क्यों कैंसिल कर पा रहे हैं हम, बिकॉज वी आर श्योर कि 14 प्लस x कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि x लेंथ है तो वो पॉजिटिव ही होगी. 14 में कुछ पॉजिटिव ऐड करोगे तो वो ओवरऑल भी पॉजिटिव ही आने वाले. ऑल राइट, तो ये कैंसिल हो गया. तो मेरे पास क्या बचा यहाँ से, आई एम लेफ्ट विथ 3x इज इक्वल्स टू 14 प्लस x. तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 7. अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो AB की वैल्यू क्या थी, x प्लस 8 थी आई गेस. हाँ जी, x प्लस 8 थी, दैट इज 15. और AC की वैल्यू x प्लस 6 थी, दैट इज 13. डन. बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंस के साथ कीजिएगा. 5 मार्क्स में आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर. विद दिस वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्विकली खत्म करते हैं वीडियो को. ठीक है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर. ऑपोजिट साइड्स सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है सेंटर पर. तो ऑपोजिट साइड है AD एंड CB. AD सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला, ये पूरा एंगल जिसको मैंने पिंक कलर कर दिया. और इसकी ऑपोजिट साइड CB कौन सा बना रही है, ये वाला. मुझे प्रूफ करना है ये दोनों मजेंटा मजेंटा क्या है, सप्लीमेंट्री है. अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री आ गए तो बाय डिफॉल्ट ये और ये ब्लू एंड ब्लू ये भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 360 होने वाले है ना. तो अब ध्यान से देखते हैं, मैं ये इरेज कर रही हूँ. ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन. मैं चाहूंगी आप लोग खुद इसको सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो मुझसे पूछिएगा. क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, सॉरी आई टुक वाइट कलर, क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ? यस वी कैन. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एंगल 1 and 2 इक्वल है. कैसे करेंगे, RHS से हो जाएगा. फिर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ, तो 3 and 4 इक्वल आ जाएंगे. फिर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी तो 5 and 6 इक्वल आ जाएंगे. और फाइनली मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी तो 7 and 8 आ जाएंगे. प्रूव हमें सिर्फ एक पेयर के लिए करना है, बाकी के लिए वी विल राइट सिमिलरली, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लॉजिक है, सेम कॉन्ग्रुएंसी है. तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिल गया,
मुझे मिल गया एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 के। ये मुझे मिल चुका है, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है, सबको करना है। ऑल्सो इन सबका सम क्या है, एंगल 1 से लेके एंगल 8 तक सबका सम क्या होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्या है सबका सम, 360 है, बिकॉज दे आर कंप्लीटिंग अ सर्कल। ठीक है, रीजन लिखेंगे। अब मुझे 1 एंड 8 चाहिए, तो मैं 2 एंड 1 इनको ट्वाइस ऑफ 1 लिख सकती हूँ। 8 एंड 7 इनको मैं ट्वाइस ऑफ 7 लिख सकती हूँ, या ट्वाइस ऑफ 8 लिख सकती हूँ। 1 एंड 8 चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए था ना, ये पूरा, ये वाला, सॉरी, ये वाला पूरा एंगल चाहिए ना, 1 एंड 8 ये चाहिए पूरा, और यहाँ से 4 एंड 5 चाहिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम रिप्लेस कर रहे हैं। 1 एंड 2 को मैंने ट्वाइस ऑफ 1 लिख दिया, 7 एंड 8 को मैंने ट्वाइस ऑफ 8 लिख दिया, 3 एंड 4 को मैं ट्वाइस ऑफ 4 लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे 4 एंड 5 चाहिए, और इन दोनों को मैं ट्वाइस ऑफ 5 लिख देती हूँ। सम है 360। सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। बट 1 एंड 8 का सम कितना है, एंगल AOD, और 4 एंड 5 का सम क्या है, एंगल BOC। तो आ गए हमारे पास ये दोनों एंगल 180 सप्लीमेंट्री आ गए। सिमिलरली वील डू फॉर द रिमेनिंग। ये क्वेश्चन कंप्लीटली मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग खुद करेंगे। डाउट रह गया तो मुझे बताइएगा, आई विल रिकॉर्ड अगेन एंड शेयर इट विद यू। चलिए, विद दिस हमारा सर्कल्स खत्म होता है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे हम लोग। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।